हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल स्टडी क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 फिजिक्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरणों के नियम क्या होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा हेडिंग है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश किरणों के कितने नियम होते हैं, प्रकाश किरण के कौन कौन से नियम, इसको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रकाश किरण के 3 नियम होते हैं, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्रकाश किरण के 3 नियम कौन से होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या था हमारा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब देखिए वही तीनों नियम का प्रयोग हम करके प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, जब तक हमें तीनों नियम पता नहीं रहेंगे तब तक हम प्रतिबिंब बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने से पहले तीनों नियम के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं होता क्या है तीनों नियम। तो पहला नियम होता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित होकर फोकस बिंदु से जाती है। ठीक है, पहला नियम क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। दूसरा नियम क्या होता है, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम होता है जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ठीक है, तीनों नियम एक बार फिर से पता चल गया आपको। पहला, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा, जब फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तित होने के पश्चात समांतर हो जाती है। और तीसरा, जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी तीनों नियमों में से किसी दो का प्रयोग करके हम प्रकाश जो कि प्रतिबिंब का बनाएंगे। प्रतिबिंब का कैसे बनते हैं ये बनाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें 6 कंडीशन होते हैं। ठीक है, वस्तु को हम ध्रुव के सामने 6 जगहों पर रखते हैं और कहाँ कहाँ रखते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बारी बारी से हम रख करके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कंडीशन हमारा क्या होता है। पहला कंडीशन होता है जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन हमारे पास है जब वस्तु अनंत पर हो। अब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण। अब किरण आरेख खींचने से पहले बस छोटी सी चीज़ पता कर लीजिए कि वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब बनता कहाँ है। अगर हमें ये पता रहेगा तो हम आराम से किरण आरेख खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 जगहों पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, हमें 3 कंडीशन याद करते हैं। तो पहला, प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु F पर, फोकस पर बनता है। ठीक है, और दूसरा कैसा बनता है, बिंदु के आकार का, बिंदु का आकार का बोले या बहुत छोटा बनता है, बिंदु का आकार का कहें या इसी को कहते हैं बहुत छोटा बनता है। ठीक है, और तीसरा हम कहते हैं ये बनता है हमारा उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन पता हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर, बिंदु के आकार का बहुत छोटा और उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा होता है ध्रुव, ये होता है फोकस बिंदु और ये होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो अनंत पर कोई वस्तु रहेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम मानते हैं कि वस्तु से कोई प्रकाश किरण ऐसे समांतर आ रही है। ठीक है, बहुत दूर है तो दिखाई तो देगा नहीं, इसलिए हम वस्तु नहीं बनाते अनंत पे। ठीक है, तो कई बार दिमाग में आता होगा कि बाकी सब कंडीशन में तो वस्तु होता है लेकिन इस कंडीशन में वस्तु क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि अनंत पर है तो बहुत दूर है तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो होकर परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। ये वाला लाइन सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, ये लाइन सब में कॉमन रहेगा, याद कर लीजिए। अब देखिए अब हमें प्रतिबिंब कहाँ चाहिए, फोकस बिंदु पर। अब प्रतिबिंब बनता कहाँ है, प्रतिबिंब हमेशा उस बिंदु पर बनता है जहाँ पर 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। ठीक है, देखिए एक परावर्तित किरण ये है, अगर दूसरा वाला भी इसी पॉइंट पर मिलेगा तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरा प्रकाश किरण भी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चला जाएगा। अब दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिली परावर्तित होने के पश्चात तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस बिंदु पर बन जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन और किरण आरेख आपके सामने है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर। अब देखिए बिल्कुल जगह है नहीं तो बिंदु के आकार का बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरे कंडीशन में वस्तु कहाँ रखते हैं हम, ये तो हमारा अनंत पे था। ठीक है, अनंत बहुत दूर है, नहीं दिखता है। अब वस्तु को हम धीरे धीरे हम दाहिने साइड खिसकाएंगे। एक लॉजिक छोटा सा याद कर लीजिए कि हम याद कैसे करेंगे।
वस्तु को धीरे धीरे दाहिनी साइड खिसकाएंगे और प्रतिबिंब धीरे धीरे बाएं साइड खिसकता रहेगा। अब देखिए वस्तु अनंत और अब कहाँ आएगा, सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा, एफ और सी के बीच में आ जाएगा। तो ऐसे ही अब वस्तु अगली बार यहाँ पर लाएंगे सी पर, तो प्रतिबिंब भी इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड सी पर। तो ऐसे ही याद करेंगे, तो वस्तु को हम धीरे धीरे दाहिने साइड खिसकाएंगे और प्रतिबिंब हमारा बाएं साइड खिसकता रहेगा। ठीक है, देखिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब कंडीशन याद होना चाहिए, तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। इससे पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस बिंदु पे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु से लेफ्ट साइड, तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, पहला फोकस व वक्रता केंद्र सी के बीच में, वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। ठीक है, दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। और तीसरा बनेगा हमारा वस्तु से छोटा बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो बनाते हैं प्रतिबिंब। अब ये हमारा हो गया फोकस बिंदु, ये हमारा ध्रुव हो गया पी, और यहाँ हमारा होता है वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत। अब वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कॉमन वाली लाइन ऐसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, फोकस बिंदु से होकर आएगी। ठीक है, अब देखिए अब हमारा प्रतिबिंब चाहिए सी और एफ के बीच में, तो हमारा कटिंग पॉइंट कहाँ चाहिए, कट पॉइंट हमारा मिलना चाहिए सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो हमारे पास देखिए तीन नियम होते हैं। अगर हम दूसरा प्रकाश किरण ऐसे लेकर जाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस बिंदु से। और तीसरा प्रकाश किरण जब हम फोकस बिंदु से लेकर आएंगे तो ऐसे होकर समानांतर आ जाएगी। और तीसरा हमारा होता है अगर वक्रता केंद्र से लेकर जाएं तो वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं, वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं तो वक्रता केंद्र से वापस होकर चली जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाए ऐसे तो वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। तो प्रकाश किरण कहाँ पर कट रहा है, हमारा प्रकाश किरण दोनों परावर्तित किरणें कट रही हैं फोकस और सी के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस और सी के बीच में। तो ये हमारा दूसरा वाला कंडीशन भी किरण आरेख ऐसा हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाले में देखते हैं। अब तीसरा वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ हो गया अनंत, ये हो गया सी और ये एफ, तो अनंत और सी के बीच में रख लिए। अब रखेंगे हम सी पर। ठीक है, अब सी पर रखते हैं। तो जब वस्तु हो अनंत वक्रता केंद्र पर, वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तीसरा पॉइंट है हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कंडीशन रखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, दूसरा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, और तीसरा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, बनाते हैं प्रतिबिंब फटाक से यहाँ से। ये हमारा हो गया दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया पी, ये फोकस बिंदु एफ और ये सी। ठीक है, थोड़ा पास में रखते हैं। ये सी और एफ के बीच और एफ और पी के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये हमारा अनंत हो गया। ठीक है, वस्तु कहाँ रखेंगे, सी पर, वक्रता केंद्र पर, कॉमन वाली लाइन ये ऐसे फोकस बिंदु से होकर चली गई। अब दूसरा प्रकाश किरण, अब दूसरा प्रकाश किरण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ चाहिए, वक्रता केंद्र पर, मतलब इसी के सामने कहीं कटे। देखिए, तो इसके लिए हम लेकर जाते हैं ये वाली प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सॉरी फोकस बिंदु से होकर जो जाती है, फोकस बिंदु से होकर गई तो परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और जहाँ काटेगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब अगर ए बी ऐसा था तो कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन हमारा हो गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनता है हमारा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। अब वस्तु को जैसे जैसे राइट साइड खिसकाएंगे, प्रतिबिंब हमारा लेफ्ट साइड, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में। ठीक है, अब रखते हैं वस्तु को। वस्तु हमारा कहाँ रहेगा, वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र सी और
फोकस के बीच, अब देखिए सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड। सी पर बन रहा था तो सी और अनंत के बीच में, तो कहाँ बनेगा ये, अनंत और सी, मतलब वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ से, अब अभी तक तो छोटा बन रहा था और बराबर, अब यहाँ से बनेगा वस्तु से बड़ा, जैसे ही वक्रता केंद्र से इधर आता है वो बड़ा बनने लगता है, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बनाते हैं प्रतिबिंब फटाक से। ये हमारे पास हो गया दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया और ये अनंत हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में रखना है, ठीक है, सी और एफ के बीच में। तो ऐसे हमारा गया ये वस्तु, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से हो जाती है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ चाहिए, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, मतलब कटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं इसके बीच में चाहिए। तो लाते हैं, प्रकाश किरण हमारा ऐसे जाएगा मुख्य अक्ष के समान, सॉरी फोकस बिंदु से। अब फोकस बिंदु से होकर जाता है तो प्रकाश किरण, फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो हमारा जहाँ पर कटिंग पॉइंट मिलेगा और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। देख रहे हैं सी और अनंत के बीच में, वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब बना बड़ा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो जब भी उल्टा रहेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा कंडीशन था किरणारेख, जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु सी और एफ के बीच रखा रहता है। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को राइट साइड एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ आएगा, अनंत पर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारा रहेगा जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, वस्तु एफ पर हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी तक बन रहा था सी और अनंत के बीच में, अब बनेगा अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, चलिए बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरा कंडीशन कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। बनाते हैं किरणारेख। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अच्छा, तीसरा वस्तु जो हमारा वक्रता, सॉरी, जब वस्तु हो हमारे वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, ठीक है, ये हमारे पास सी हो गया, ये एफ हो गया और ये अनंत हो गया, तो प्रतिबिंब हमारा बनता है सी पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। और कैसा बनेगा ये बनेगा हमारा वस्तु के बराबर बनेगा, और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पे, वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर है, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से। हमारा कट पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, सी पर, तो कट पॉइंट हमारा सी पर ही मिलना चाहिए इसके सामने, तो इसके लिए हम लेकर जाते हैं प्रकाश किरण फोकस बिंदु से। अब ये जाएगा ऐसे, तो जहाँ काटेगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, और ये काटता है सी पर, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन था, जब वस्तु हमारा सी पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा वाला कंडीशन। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में, वस्तु हमारा होगा सी और एफ के बीच में, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन चौथा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया पी और ये हो गया एफ, ये हो गया सी और ये अनंत। अब वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अभी बन रहा था सी पर, अब प्रतिबिंब खिसकेगा लेफ्ट साइड, तो सी और अनंत के बीच में, तो सी और अनंत के बीच में बनता है, ठीक है, अनंत के बीच बनता है। और दूसरा कंडीशन कैसा बनेगा, दूसरा बनेगा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। अब वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब ऐसे गया प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस बिंदु से होकर आती है। अब हमारा चाहिए कटिंग पॉइंट सी और एफ के बीच में, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए प्रकाश किरण ऐसे फोकस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर गया और जहाँ पर काटेगा, ठीक है, जहाँ पर काटेगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। और कहाँ काट रहा है, सी और अनंत के बीच में। अब वस्तु इतनी छोटी सी थी, प्रतिबिंब बना इतना बड़ा। अगर वस्तु ये ए बी होगा तो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, कैसा बन रहा है,
उल्टा बन रहा है, तो सी और एफ के बीच बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये चौथा कंडीशन था। अब पांचवें में वस्तु कहाँ रखेंगे, अब पांचवें में वस्तु रखेंगे एफ पर। ठीक है, अब एफ पर रखकर देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, जब वस्तु हमारा वस्तु एफ मतलब फोकस पर हो, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा बनता है। और तीसरा कंडीशन कैसा बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसा बनता है। ये हमारे पास हो गया प्रकाश किरण, ये हो गया ध्रुव, ये फोकस बिंदु, और ये सी, ये अनंत। वस्तु को रखेंगे फोकस बिंदु पे, प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और कहाँ से होकर आएगी, फोकस बिंदु से। अब देखिए हमारा चाहिए कटिंग पॉइंट कहाँ, अनंत पे, तो अनंत के लिए हम प्रकाश किरण को लेकर जाते हैं वक्रता केंद्र से, और जब इसको पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वापस आती हैं, देखो कहाँ कट रही हैं, यहाँ कट रही हैं, समांतर जा रही हैं, समांतर जा रही हैं तो कहीं कटेंगी नहीं, मतलब कहाँ कटेंगे, अनंत पे, तो बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट छठवां, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बीच में, इधर कहीं, तो एफ और पी के बीच में रखेंगे। इधर तो हमारा अनंत पे बन गया, जगह है नहीं, अब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनाते हैं। ठीक है, जब वस्तु हमारा एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच होगा, तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हमारा पी हो गया, एफ हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, और ये अनंत। प्रकाश किरण वस्तु रखनी है हमारा एफ और पी के बीच में, प्रकाश ऐसे जाएगी, फोकस बिंदु से वापस आती है। ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण लेकर जाते हैं वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र से देखिए इधर तो फैल रही हैं, इधर तो फैल रही हैं, इधर तो मतलब मिलेंगी नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं है, अनंत पे बन चुका है। अब हम प्रकाश किरण को आगे डॉट डॉट बढ़ाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट बढ़ाएंगे, और जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है बड़ा, बनता कहाँ है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा कंडीशन कैसा बनता है, आभासी बनता है, और बाकी सब में देखो कैसा बना था, वास्तविक, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन बनता है और ये वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन थे। तो पहले में हमने अनंत पे रखा था और लास्ट में एफ और पी के बीच में रखा था। ठीक है, तो हमारा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, सारे के सारे हम देख लिए। ठीक है, अब इसी हाथ देखते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कहाँ होता है, जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु हम अनंत पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया, इधर अनंत हो गया। ठीक है, इसको करते हैं, इधर हमारा एफ हो गया और ये सी हो गया। अनंत पे आने वाली प्रकाश किरण मुख्य से समांतर कहाँ से होकर जाएंगे, ऐसे परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये अपसारी होता है, तो ये प्रकाश को फैलाएगा। ठीक है, जब इसको हम डॉट डॉट बढ़ाएंगे, डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस बिंदु से। अब इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर बनता है, एफ पर बनता है। वही पहला वाला कंडीशन अवतल का, कैसा बनता है, बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा। और तीसरा कंडीशन बहुत छोटा बनता है। ठीक है, ये बनता है सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, सीधा और आभासी तो बनाते हैं। देखिए एफ पर चाहिए तो हमारा दूसरा प्रकाश किरण भी ऐसे आती है मुख्य अक्ष के समांतर और ऐसे आ जाती है। ठीक है, जब इसको ऐसे डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो कहाँ काटता है, एफ पर काटता है। ठीक है, और एफ पर काटता है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, एफ पर बनेगा और बिंदु के आकार का बहुत छोटा, क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं तो बहुत छोटा बनता है, और ये सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में सिर्फ लास्ट कंडीशन होता है जब वस्तु को हम अनंत और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखते हैं। ठीक है, जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, ये कहीं पर भी रख सकते हो, प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा हमेशा एफ और पी के बीच बनेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कैसा बनेगा, ये सीधा आभासी बनेगा। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में आभासी कहता था, वस्तु से बड़ा था, यहाँ कैसा होगा, वस्तु से छोटा। देखते हैं कैसे छोटा बनता है। ठीक है, हमारा अवतल दर्पण हो गया, प्रकाश किरण हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया अनंत, और ये हो गया ध्रुव पी, और ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखना है। ठीक है, चलो हमने यहाँ रख दिया। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे अपसारित हो जाएगी, और इसको हम डॉट डॉट ऐसे बढ़ा देंगे आगे की ओर। ठीक है, कहाँ पर कटा, एफ पे। अब हमें प्रतिबिंब कहाँ चाहिए, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, तो मतलब कटिंग पॉइंट इसके बीच कहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या है, प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी प्रकाश किरण। ठीक है, और वक्रता केंद्र से डायरेक्ट तो गुजरेगी नहीं, क्योंकि दर्पण है तो ऐसे डॉट डॉट जाएगा। ठीक है,
और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वैसे ही वापस निकल जाएंगी, ठीक है। और जहाँ पर काटेंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये देखो, ये वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब कितना बना, छोटा बना। तो इसका प्रतिबिंब जो आभासी बनता है उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं आज हमने सीख लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम वहाँ पर कुछ डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण के चिन्ह परिपाटी, ये सब सीखेंगे और आगे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।